मैथमेटिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन लोगों को मैथमेटिक्स में स्कोर करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग रीज़न ढूंढने कि आखिर मैथमेटिक्स में स्कोर करना इतना मुश्किल क्यों होता है और इसका सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से हम लोग हमारे मैथमेटिक्स के स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं, चाहे वो हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन हो, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की बात करें, कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं मैथमेटिक्स को लेकर के और उनके सोल्यूशंस क्या है। सो हेलो फ्रेंड, दिस इज अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मैथमेटिक्स में स्कोर करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और इनके सोल्यूशंस क्या हैं, किस तरीके से हमारे स्कोर को हम लोग बूस्ट अप कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक करके पॉइंट वाइज सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मिथ मैं जरूर क्लियर करना चाहूँगा। मैथमेटिक्स को लेकर के स्टूडेंट्स में काफ़ी सारे मिथ्स होते हैं और उन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से क्लियर करना सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मिथ होता है कि कई सारे स्टूडेंट समझते हैं कि मैथमेटिक्स में स्कोर करना काफ़ी इंपॉसिबल टास्क है, हो ही नहीं सकता है। जिन लोगों का मैथमेटिक्स में स्कोर कम आता है वो ये चीज़ समझते हैं कि मैथमेटिक्स में स्कोर करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। यहाँ पर मैं सबसे पहला पॉइंट कहना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स में स्कोर करना सबसे ईजी होता है। आप में से जितने भी स्टूडेंट समझते हैं कि डिफिकल्ट है, वन ऑफ द मोस्ट है कंपैरेटिव टू अदर सब्जेक्ट्स। आपके जितने भी दूसरे सब्जेक्ट होंगे, चाहे सोशल हो, साइंस हो या फिर लिटरेचर हो, कोई भी दूसरा सब्जेक्ट ले लो, यहाँ पर इनपुट और आउटपुट का रेशियो काफ़ी अच्छा होता है। मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप जितना एफर्ट डालते हो उससे काफ़ी ज़्यादा आउटपुट आता है। सेकंड इंपॉर्टेंट मिथ होता है कि टीचर्स लोग स्टूडेंट को लेकर के बायस हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता यार। यहाँ पर स्टूडेंट का बायस होना ना बायस होना कोई फर्क नहीं पड़ता। टीचर्स कहीं पर भी बायस मार्क नहीं कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में अगर आप डिजर्व करते हो तो आपको मार्क्स जरूर दिया जाएगा। मैथमेटिक्स की मार्किंग सबसे ज्यादा एक्यूरेट होती है और इस चीज को आप किसी दूसरे सब्जेक्ट को लेकर के टेस्ट कर सकते हो। किसी भी लिटरेचर टॉपिक को ले लो, वहां पर मार्क्स डेविएट कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में आपका जितना डिजर्व कर रहे होगे आपको उतना ही मिलने वाला है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट मिथ होता है कि मैथमेटिक्स में रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, डेफिनेटली हम लोग स्कोर कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। मैथमेटिक्स में भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जहां पर आपको रटना जरूरी है, नोट्स बनाना भी जरूरी है। किस तरीके से आपको नोट्स बनाना चाहिए, कौन सी चीजें आपको रटनी चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं। होपफुली ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग एक एक करके सभी प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स में मैथमेटिक्स को लेकर के एक सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि स्टूडेंट्स रोट लर्निंग के लिए जाते हैं। रोट लर्निंग मतलब रटने वाली चीज़ें, स्टूडेंट्स रटना शुरू कर देते हैं मैथमेटिक्स को। काफ़ी बहुत ही बड़ी गलती होती है और ये चीज़ तभी होता है जब आप लोगों को समझ में नहीं आती है। मैथमेटिक्स अगर एक बार आपको समझने आने दिक्कत हो जाती है तब जाकर के स्टूडेंट रटना शुरू करते हैं और रट रट के कितना रट लोगे, सारे के सारे टॉपिक्स रट पाना पॉसिबल नहीं होता है। रटने वाला कॉन्सेप्ट आप छोटे क्लासेस में अप्लाई कर सकते हो, क्लास 6, 7, 8 में आप जरूर अप्लाई कर सकते हो और स्कोर भी कर जाओगे। यहाँ पर खुश होने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे मूव करते जाओगे रटने वाला कॉन्सेप्ट काम बिल्कुल भी नहीं आना है। स्पेशली 11th और क्लास 12 के स्टूडेंट अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि यहाँ पर रटने वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी काम नहीं आता है। अंडरस्टैंडिंग अगर है तभी जाकर के आप सॉल्व कर सकते हो, वरना मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर एक बोझ बन के रह जाएगा। रटने वाले टॉपिक्स कंप्लीटली अलग होते हैं, जैसे कि सोशल हो जाता है या फिर आपके लिटरेचर के कुछ टॉपिक्स होते हैं जहाँ पर आप रट सकते हो, बायोलॉजी हो जाता है, ये सारी चीजें रटने वाली होती है, यहाँ पर आप रट सकते हो। मैथमेटिक्स एक रटने वाला टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लर्निंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैथमेटिक्स का सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड या फिर आप इसको कैलकुलेशन मिस्टेक भी कह सकते हो। दोनों के सोल्यूशंस काफी ज्यादा सिमिलर है, इसीलिए मैंने इसको एक ही प्रॉब्लम में काउंट कर लिया है। कैलकुलेशन स्पीड मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आप में से कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करते होंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि आपने रटने वाली चीजें जो मैथमेटिक्स में रटना चाहिए वो आपने बिल्कुल भी नहीं रटा है और जहां पर आपको नहीं रटना चाहिए आप वहां पर रटने की कोशिश कर रहे हो। ये सबसे बड़ी गलती आपसे हो रही है। ये चीज यहाँ पर समझने की जरूरत है कि मैथमेटिक्स की स्पीड, कैलकुलेशन स्पीड सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही हो सकती है। कई लोग ये समझते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई दूसरी चीजें होती हैं जहां से आप कैलकुलेशन स्पीड को इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव होता है, डेफिनेटली आपकी मिस्टेक्स भी कम हो जाएंगी और आपको मैथमेटिक्स में मजा भी आने लगेगा। मैथमेटिक्स में अगर आप मजा ढूंढना चाहते हो, कैलकुलेशन स्पीड को एक बार इंप्रूव करके देखो, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि कितने स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आपको अपने आप अंदाजा आ जाएगा। अगर आप एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी ज्यादा टाइम लगाते हो, डेफिनेटली यहाँ पर कैलकुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैलकुलेशन स्पीड को इंप्रूव करने के लिए कई सारे टेक्निक्स यूज कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको जरूर बताना चाहूंगा। सबसे पहले होता है आपको टेबल्स कम से कम आपको 30 तक याद होने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। स्क्वायर कम से कम 50 तक और क्यूब कम से कम 30 तक। ये सारे के सारी चीजें आपके टिप्स पर होनी चाहिए।
कोई भी आपको रास्ते में कहीं पर भी कुछ भी पूछते, फटाक से आपके मुंह से आंसर निकलना चाहिए और ये आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान कर देता है। एक बार इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करो। इसके अलावा कैलकुलेशन स्पीड को इंप्रूव करने के लिए वैदिक मैथमेटिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन ज़्यादा अंदर घुसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वरना आप बेसिक कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। वैदिक मैथमेटिक्स कई बार हमको कंफ्यूज भी कर सकता है, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आप जरूर याद कर सकते हो जहां पर आप कैलकुलेशन को इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा कई सारे स्टूडेंट्स एबाकस वैदिक मैथमेटिक्स में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो बेसिक फंडामेंटल भी कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, और कई केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि वैदिक मैथमेटिक्स से हम लोग नॉर्मल मेथड में ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को काफ़ी अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है एग्जाम टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमसे क्वेश्चन छूट जाते हैं एग्जाम में, हम सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं और उसके बाद फिर लिखते हैं। लिखते वक्त भी हमारा कैलकुलेशन स्पीड जैसे हम कम है, ऑब्वियसली आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और आपके कई सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। एक चीज़ को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि अगर आप अपने एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हो, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है यार, पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन यही है। अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो स्कूल के लेवल में, ये सब सिर्फ और सिर्फ स्कूल के लिए काम करने वाला है। अपने टेक्स्ट बुक को, चाहे एनसीईआरटी हो या फिर आपका कोई भी टेक्स्ट बुक हो, स्टेट बोर्ड के हो, आईसीएसई के हो, अपने टेक्स्ट बुक को कम से कम एग्जामिनेशन से पहले 5 से 10 बार अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जरूर जाओ। यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा और ऑटोमेटिकली आप स्पीड से, काफ़ी तेज़ी से, देखना एक बार जिस तरीके से हम लोग की प्रैक्टिस इंप्रूव होती है, डेफिनेटली आप अच्छे तरीके से, काफ़ी तेज़ी से, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्वेश्चन निपटा के आ सकते हो। आपने कई बार अपने क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को देखा होगा, मैंने पर्सनली ये फील किया हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कई बार 3 घंटे का एग्जामिनेशन स्कूल में होता है, 1.5 आवर्स मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स के अंदर अंदर जिनका मैथमेटिक्स में स्पीड अच्छी होती है, क्वेश्चन निपटा करके बाहर आ जाता है और काफ़ी अच्छा स्कोर करके आता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के कारण ही हो सकता है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स को लेकर के लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया होगा, क्योंकि उनका कंसिस्टेंटली काफ़ी कम पुअर परफॉर्मेंस रह चुका है मैथमेटिक्स में, और उस चीज़ को लेकर के उनके अंदर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ चुका है। कॉन्फिडेंस अगर आप बिल्डअप करना चाहते हो, प्रॉब्लम को फेस करो। प्रॉब्लम से जितना ज़्यादा दूर भागोगे, डेफिनेटली आपका स्कोर कम होता जाएगा। अगर आप अपने स्कोर को बूस्ट करना चाहते हो, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हो, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे, एग्जामिनेशन में स्कोर बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट आउट होता जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन हो सकता है। अगर आप कई बार करते हैं, हम लोग स्टूडेंट्स जब एग्जामिनेशन का टाइम टेबल आता है, उसी से 5 दिन 10 दिन पहले हम लोग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन शुरू करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है यार, ये बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, हर दिन आपको टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से हम लोग खाते हैं, पीते हैं, ब्रश करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, नहाते हैं, हर दिन आपको ये कंसिस्टेंटली करना पड़ता है। उसी तरीके से मैथमेटिक्स को भी कम से कम हर दिन आपको आधा घंटा 1 घंटा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से आपका मैथमेटिक्स का फोबिया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अगर आप में है, डेफिनेटली आप मैथमेटिक्स के अपने फोबिया को इस तरीके से रिमूव कर सकते हो। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। मैथमेटिक्स के कई सारे सॉल्यूशंस, कई सारे प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा मैथमेटिक्स के स्कोर को इंप्रूव करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। सबसे पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव करने के लिए टेबल्स, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, ये सारे की सारी चीज़ें रटी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, जैसे कि आपके अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हो जाते हैं, मेंसुरेशन में फार्मूलाज हो जाते हैं, उन चीज़ों की लिस्ट बना करके, फॉर्मूला लिस्ट बना करके रटना शुरू करो। एक चार्ट में सारे के सारी चीज़ें लिख करके अपने स्टडी टेबल के सामने लगा सकते हो, ताकि आपको आते जाते सारे फॉर्मूलाज याद आ जाएं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हो जाते हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, मेंसुरेशंस के फॉर्मूला, वो सारे के सारी चीज़ें आपके टिप्स पे होने ज़रूरी है। ये सारे रटने वाली चीज़ें हैं। अगर ये सारे के सारी चीज़ें आपको याद होंगी, रटे होंगे, तभी जाकर के आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने मेजरली कई सारे प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशंस को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स को लेकर के, उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी डाउट रह गया हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। हम उन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से डिस्कशन कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशंस को अच्छे तरीके से एक ओपन डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सजेशन हो, रिकमेंडेशन हो, किसी बुक रिव्यू के बारे में, किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपका कोई भी रिकमेंडेशन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। जितने भी स्टूडेंट्स, आपके दोस्त जितने भी हैं जिनको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है, इस वीडियो को उनके साथ शेयर ज़रूर कर देना, ताकि उनको भी समझ में आ सके कि मैथमेटिक्स को किस तरीके से डील करना चाहिए। मैथमेटिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। आपको फ्यूचर में भी समझ में आएगा कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है मैथमेटिक्स की। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक ले चलते हैं यार। सी हैव अ गुड डे एंड बाय।